समय आ गया है कि हमारे स्कूल में एक नया तकनीकी विभाग शुरू हो, जहाँ बच्चे कुछ नया व्यापार या कला सीखें जो उनके भविष्य में भी कमाए। उसके लिए टीचर्स भी तो चाहिए होंगे जो तकनीकी ज्ञान जानते हो, और औरतों का शिक्षण भी तो जरूरी है ना। अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, अपना ये स्कूल बंद कर और ज्योतिबा को समझा हमारे प्रथाओं में बाधा न डाले। नहीं बंद करेंगे। क्या कर लोगे? ज्योतिबा का वध करूंगा और उसकी चिता के सामने तेरे बाल कटवाऊंगा। फिर तुम दोनों के साथ वही होगा जो होता आ रहा है। आपको देख के बचपन की एक घटना याद आ गई। एक सांप एक गौरिया के अंडे खाने की चेष्टा कर रहा था। गौरिया डर के मारे यहाँ वहाँ भाग रही थी। सही याद किया तूने, वही घटना आज फिर होगी। आपने तो पूरी कहानी सुनी नहीं। मुझे हमेशा से पता था जहरीले सांप की रीढ़ की हड्डी बहुत लचीली होती है, तो पूछ पकड़ी मैंने और झटका दिया। लेकिन रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद भी सांप कुनकुना रहा था। पर मैं गांव में पली बड़ी, कुल्हाड़ी डंडा इन्हीं सबसे तो खेली थी, तो छोड़ा मैंने कोयता और गई उसके पीछे। चलो खाते हैं। काशी भाई है, 2 महीने पहले इनके पति का देहांत हुआ है। ससुराल में ही रह रही थी और वहीं किसी संबंधी ने जब पता चला कि मां बनने वाली है तो लोगों के डर से आत्महत्या करने जा रही थी। मैं सावित्री। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसकी क्या गलती? इसका जीवन तुम्हारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। आज से ये घर तुम्हारा है, तुम्हारी जिम्मेदारी हम लेते हैं। काशीबाई और हेमाबाई को तो हम बचा सके, लेकिन ऐसी और कितनी औरतें होंगी? नंदाबाई याद है? आज भी काला पानी की सजा भुगत रही है अपने बच्चे को नदी में फेंकने के लिए। सेठ जी, ऐसी औरतों के लिए एक आश्रम खोलें। आप इतना क्या सोच रहे हो? आश्रम तो खोल सकते हैं, पर उसे संभालेगा कौन? मैं व्यापार संभाल रहा हूँ और तुम स्कूल। क्यों? फातिमा, उस्मान भाई, तात्या जी, लहू जी, विष्णुपंत और मैं, हम सब तो हैं। हम विधवाओं को आश्रय देंगे, बच्चे के होने तक पूरा ध्यान देंगे। उसके बाद माँ चाहे तो अपनी संतान के साथ आश्रम में रह सकती है। मगर समाज में इन बच्चों का क्या दर्जा होगा? उन्हें पढ़ा लिखाकर इतना काबिल बना देंगे कि वो खुद अपना दर्जा कायम कर ले। खेतों में आई बारिश, निर्मल हो गई प्रकृति, फल फूल अनाज की पोषक है बारिश। राम राम ज्योतिबा। बोलो जगदाले। पंडित जी ने भेजा है। क्यों? आपके घर में 2 विधवाएं हैं, खबर है कि उन्होंने बाल बढ़ा लिए, उसे काटना होगा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है ना इनके आत्मसम्मान को नष्ट करते हुए? ये तो इनके भाग्य में है। विधवा होना भाग्य में है, गंजा होना नहीं। मैं नहीं तो पंडित जी किसी और को भेज देंगे। तुम लोगों में से किसी को भेजेंगे ना, पंडित जी खुद तो नहीं आएंगे। जगदाले के कहने पे आप सभी यहाँ आए, आप सबका धन्यवाद। एक विधवा के बाल काटने से कितना कमा लेते हो? 1 कौड़ी। 1 कौड़ी। सोचे अगर यही आपकी बहन बेटी होती तो भी इनका सर मुंडवाते। और ये कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक प्रथा है जिसे आप ही खत्म कर सकते हैं। इतनी पुरानी प्रथा समाप्त कैसे होगी? तो जिन्होंने ये प्रथा शुरू की है उन्हीं से जाके कह दो कि अपनी ही घर की विधवाओं का मुंडन करें। विधवाओं का भाग्य बदल रहा है। अंग्रेज सरकार का नया कानून है कि विधवाएं चाहे तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। चलो उस तरह डालो सब लोग, चलो।
सर्दी लग जाएगी। इसकी कीमत जानती हो? 183 रुपए। पूछा था मैंने। कोई है क्या वहाँ? हाँ, आपको सुन लिया होगा, आपका शॉल चुराने के लिए आ रहा है। बच्चा पढ़ना चाहते हैं, ये खून खराबा नहीं देख सकते। मैं जानता हूं तुम लोग हत्यारे नहीं हो। अगर मुझे मारने के तुमको पैसे मिलते हैं तो तुम मेरा रक्त बहा सकते हो। हम तुम्हारे बच्चों के हाथ में इसलिए कलम पकड़ाना चाहते हैं ताकि भविष्य में कोई उन्हें पैसे देके छुरा ना पकड़ा सके। नाम क्या है? डुंडी। रोडे। पुणे में देखा नहीं कभी तुम्हें। सातारा से आए हैं। सातारा? मंगल नाम का आदमी हमें 100 रुपए दिए। हमें मारने के लिए? हम्म। चलो, आज एक ऐतिहासिक घटना हो गई। ब्राह्मणों ने पहली बार हमारे ऊपर खर्चा किया है। हमें नहीं बताया गया था कि आप हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हो। मेरा तो जी करता है इसी कुल्हाड़ी से उनकी जान ले लूं। उनको मारना है तो उनके आदेश का पालन करना बंद करो, अपने आप मिट जाएंगे। और भाऊ, तुम मन को शांत रखो। काशी भाई ठीक है? ठीक है। कैसे हो काशी भाई? अगर तुम्हारी अनुमति हो तो क्या हम तुम्हारा बच्चा गोद ले सकते हैं? हमने उसका नाम सोचा है, यशवंत। चिंता छोड़ दो, यशवंत अब से हमारा बेटा है, सेठ जी और मेरा। और हमारा वारिस भी। तुम जैसे चाहो अपना जीवन जियो। पुनर्विवाह करना है, हम मदद करेंगे। बस खुश रहो। सेठ जी, आपने पढ़ा होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने देश में गुलामी खत्म कर दी। और जिस राष्ट्रपति ने गुलामी खत्म कर दी, उसके पिताजी क्या करते थे जानती हो? वो जूते बनाते थे। ही वाज अ कॉबलर। लिंकन ने यह पूरी लड़ाई सिर्फ ज्ञान और विचार के आधार पर जीती है। सेठ जी, आप जब बोलते हो तो सब सुनते हैं, लेकिन सुना सुनाया गुम हो जाता है, लिखा हुआ सदैव रहता है। गुलामी पे आप भी कुछ लिखिए ना। आजादी की आबादी है आबाद नहीं, जिंदा तो है आजाद नहीं। क्यों अपना जग मेहमान नहीं, तुम जैसे हम इंसान नहीं। दुश्मन हजार हिम्मत न हार कर मिल के वारी लड़ी जा रहे। हर ऊंच नीच और भेदभाव हारेगा तू फिर जा रे। लगी रहे आजादी की, लगी रहे आजादी की। ज्योतिबा, तुमने और सावित्री ने ऊंच जात के 3000 साल पुराने वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। ऊपर से अंग्रेज सरकार ने भी परेशान कर रखा है। ये ब्राह्मण सारे बौखलाए हुए हैं। ये किताब कहीं उन्हें और मैंने ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने समाज को ऊंचा उठाने के लिए लिखी है। आशा करता हूं कि आने वाली पीढ़ी से पढ़ेगी, अधर्म आधारित उस पाखंड से बची रहेगी जिसका शिकार हम सदियों से हुए हैं। और इसीलिए हमारे उत्थान के लिए हम नए समाज की शुरुआत करने जा रहे हैं, सत्यशोधक समाज। ये कृष्णा बुलेकर जी है, बहुत बड़े व्यापारी है, हमारे सत्यशोधक समाज का भाग बनना चाहते हैं। डॉक्टर खोले, आप सब तो जानते हैं, ये कमल शास्त्री है, वकालत करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी समाज के नियमों की आलोचना करें तो हम पर यह जिम्मेदारी भी आती है कि हम नए नियम सुझाएं। तो हमारा सत्यशोधक समाज धर्म और जाति के नियमों से पर होगा। हम मनुष्य और ईश्वर के बीच में सीधा संपर्क बनाने का प्रयत्न करेंगे, जहां बीच में कोई पुरोहित नहीं होगा। ऐसा हुआ तो अंग्रेज भी हमारा साथ देंगे। याद रखिए, अंग्रेज हमारा भला करने नहीं आए, वो हमें चर्च में ले जाएंगे और अपना एहसान जताएंगे।
क्योंकि वो जानते हैं कि हमें अपने मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। और जैसे ब्राह्मणों ने अपने नियम बनाए, हम अपने नियम बनाएंगे। हमारे सत्यशोधक समाज का सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं, दलित कहा जाए। देवांचे नियमा प्रमाण धरुणी चाले तुझे कुळगे, देवाचे नियमान प्रमाण धरून चाले तुझे कुळगे, सत्याने अवज्ञात श्रेष्ठ असशी तसेच हे त्वत्सगे, सत्याने अवघ्यात श्रेष्ठ असशी तैसेच हे त्वत्सगे, शुभमंगल सावधान, मानिशी जरी त्वान दिले अनुदिने, मानिशी जरी तम दिले अनुदिनी, दरवाजा खोलो, बंद करो यह धर्म। मानिशी जरी त्वान दिले। चलो। आप किस बात का विरोध कर रहे हैं? हमारा समाज इस पूरे विवाह का खर्चा उठा रहा है। एक शूद्र अपने मंत्र से विवाह संपन्न कर रहा है, यह पाप है। ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ कानून है, भगवान का नहीं। किसका कानून चलेगा ये अब अदालत फैसला करेगी। ज्योतिबा फुले एंड शास्त्री फुले। कोर्ट में दलील रखी गई, जैसे एक पादरी चर्च में विवाह संपन्न कराता है, वैसे ही हिंदू समाज में एक पंडित कराता है, और ज्योतिबा फुले एक माली। My lord, just like priests in churches, marriages in our community are only consecrated by Brahmins. Jyotiba Phule is neither a Brahmin nor, in fact, he comes from a family of florists, Phule. So he is not authorized to solemnize marriages. So, you're a gardener now. My lord, I'm defending this case. जवाब में कमल शास्त्री ने कहा, जब पंडित छोटी जात के जोड़े का विवाह संपन्न कराता है तो उन्हें दूर से ही आशीर्वाद देता है, छूता भी नहीं। इसीलिए इस बेइज्जती से बचने के लिए ज्योतिबा फुले ने यह प्रथा शुरू की। But the Brahmin priests stay far away from blessing the lower caste couples. They consider it below their dignity. That's humiliating. Precisely, my lord. To fight this humiliation, Jyotiba and Savitri have conducted marriages without any priest. और ब्राह्मणों को यह चिंता थी कि अगर ये प्रथा शुरू हुई तो उनकी आमदनी का नुकसान होगा। ये धर्म का नहीं, रोजी रोटी का सवाल था। ज्योतिबा अपनी प्रथा चलाना चाहते हैं तो चलाएं, लेकिन विवाह की आय ब्राह्मणों को दे। Then I pray that the fees that is to be paid in such cases be paid to the Brahmin priests who are being deprived of their livelihood. My lord, may I ask a question to the learned public prosecutor? Go ahead. Thank you. Do you shave? Yes, every day. But what is the connection, my lord? Do you do it yourself? Yes, I do. Jyoti was wasting the time of the court. By shaving yourself, aren't you depriving the barbers of their livelihood? According to your logic, you should pay them the fees they charge for shaving. I've come to a conclusion. I must say, you don't work, you don't get paid. संयम से काम ले। में पुणे में भारी अकाल आया। भूख से गरीब किसानों और मजदूरों के बच्चे मरने लगे। ब्रिटिश सरकार पीड़ितों की कोई मदद नहीं कर रही थी। ज्योतिबा फुले ने पुणे में पीड़ितों के खाने के आश्रम खोलने के लिए बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ से मदद मांगी और उन्होंने दिल खोलकर मदद की। फिर सत्यशोधक समाज के सदस्य पीड़ितों को आश्रम पहुंचाने में लग गए। सत्यशोधक समाज का समाचार पत्र तीन बंधु शुरू हो चुका था और लोखंडे लगातार सरकार से मदद की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। बच्चों को संभालो। यशवंत देखो तो पीछे सब ठीक है ना? सीजी, मैं उतूर में थी और अब जमुना में हूँ। अकाल की भीषणता बढ़ती जा रही है। नदियाँ तालाब कुएं सूख गए हैं। लोग गाँव छोड़ के जा रहे हैं। मुझसे जो बन पा रहा है मैं कर रही हूँ। Officer Rand, I urge you, sir, please empty the godowns of those grain merchants and distribute it amongst those starving people. This kind of hoarding in a calamity like this just cannot be permitted. Do you even know people are eating poisonous fruits, drinking their own urine? यहाँ हालात अभी भी काफी खराब है। आपकी कमी खल रही है, लेकिन लोखंडे ने दीनबंधु द्वारा काफी कुछ संभाल लिया है और अब तो यशवंत भी हाथ बटाता है।
पता है सेठ जी मुझसे क्या कह रहा था? मैं डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करूंगा। ये बात जो बॉम्बे जाएगा और ये ठाणे। नमस्कार माई। कुछ बात हुई खड़गे से? लोग यशवंत को अभी भी नाजायज समझते हैं। कोई अपनी बेटी देने को तैयार ही नहीं। बॉम्बे से लोखंडे दादा ने भेजा। पढ़ो। महाराज सयाजीराव गायकवाड़ बॉम्बे में एक समारोह में आपको महात्मा की उपाधि से सम्मानित करेंगे। आपको सम्मान मिल गया, मुझे मिल गया, बात बराबर है। बराबर नहीं, बात बराबरी की है। सेठ जी ऐसे सोचिए कि भारत में पहली बार किसी को महात्मा की उपाधि मिल रही है जो ब्राह्मण नहीं है, और उपाधि दे कौन रहा है? स्वयं महाराज। ज्ञान की तलवार ज्योतिबा, ज्ञान की तलवार ज्योतिबा, ज्ञान की तलवार ज्योतिबा, ज्ञान की तलवार ज्योतिबा, पाखंड पे प्रहार ज्योतिबा, पाखंड पे प्रहार ज्योतिबा, पाखंड पे प्रहार ज्योतिबा।